जीवन बदल देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य एक रास्ते से गुजर रहे थे। काफी देर चलने के बाद उनको बहुत जोर से प्यास लगी तो वह एक खेत पर गए जो बहुत बड़ा और उपजाऊ था। लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उसका ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। वहां पर एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी बाहर निकला और उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। सब बहुत गरीब थे और फटे पुराने कपड़े पहने थे। गुरुजी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि हमें पानी पीने के लिए मिल सकता है क्या। तब किसान ने उन दोनों को पानी पिलाया और पानी पीने के बाद गुरुजी से बोले कि आपका खेत का हाल तो बहुत ही बुरा है, क्या आप इस खेत की अच्छी से देखभाल नहीं करते। तब किसान बोला, नहीं, हम खेत में फसल नहीं उगाते। गुरुजी बोले, तब आप लोगों का गुजारा कैसे होता है। तब किसान बोला कि हमारे पास एक भैंस है जो दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध का हम खाने पीने में उपयोग करते हैं। गुरुजी बोले, इतना बड़ा जमीन है आपके पास, यूं ही व्यर्थ खाली छोड़कर इसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। एक भैंस रखकर सिर्फ उसी से गुजारा करना यह ठीक नहीं है। किसान बहुत ही आलसी था। वह बोला कि एक भैंस से हम सबका गुजारा हो जाता है। वह 10 लीटर दूध देती है जिसे बेचकर हम सब अपना भरण पोषण करते हैं। तब गुरुजी बोले, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही चाहिए। समय का कोई पता नहीं कि कब क्या हो जाए। लेकिन गुरुजी की बातों का किसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात करते करते काफी देर बीत गया तो गुरुजी और शिष्य दोनों ने कहा कि आज की रात हम सब यहीं पर बिता लेते हैं, सुबह जल्दी से यहाँ से हम सब प्रस्थान कर लेंगे। यह कहकर गुरुजी ने उस परिवार से यहीं रुकने की अनुमति मांगी। किसान बोला, ठीक है, आप लोग यहीं पर रुक जाए। फिर आधी रात को गुरुजी उठकर अपने शिष्य से बोले कि चलो हम सब यहाँ से निकलते हैं इसी वक्त और इस परिवार की भैंस को भी साथ में लेकर चलते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य को अपने गुरुजी की इस बात का बड़ा ही आश्चर्य लगा कि जिस गुरुजी ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया, आज वही गुरुजी किसी के साथ बुरा करने के लिए बोल रहे हैं। आखिर गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिष्य को समझ नहीं आया। फिर शिष्य बोला, कोई बात नहीं, गुरुजी की आज्ञा का पालन तो करना ही है। इसलिए उसने गुरुजी की बात मान ली। फिर दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन रहने लगा और लगभग 6 वर्ष बाद वह शिष्य बड़ा गुरु बन गया था। तो उसने सोचा कि क्यों न किसान से मिला जाए, अब तक तो वो बर्बाद हो चुका होगा, क्यों न उसकी आर्थिक मदद की जाए। तब वह गुरुजी के द्वारा की गई गलती को सुधारने के लिए उस किसान की मदद करने के लिए निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह किसान के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पर पहुंचकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। जो खेत खाली पड़ा रहता था वहां उसमें बहुत सी हरियाली देखी। चारों तरफ गेहूं की खेती तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे। साथ में एक अच्छा सा बड़ा सा घर भी बन चुका था। यह सब देखकर शिष्य ने सोचा कि लगता है वह किसान और उसका परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर यहाँ से चले गए हैं। यह सब सोचकर वहां से निकल जाने लगा, लेकिन अचानक उसने उसी किसान को देखा जिसके घर में वह गुरु और शिष्य रात में रुके थे। तभी उसने उस किसान से पूछा कि अब आपकी जीवनी कैसी चल रही है, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आप मुझे पहचाने। 25 साल पहले एक रात में मैं और मेरे गुरुजी ने आपके घर में रुके थे। तभी किसान मायूस होकर बोला कि हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं उस रात को जब आप दोनों हमारे यहाँ रुके थे, और साथ ही उस रात हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहते थे कि अब का घर का गुजारा कैसे चलेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। कई साल सिर्फ भैंस से गुजारने के बाद फिर अचानक भैंस गुम हो जाने के बाद हम सब बहुत परेशान हो गए। लेकिन तभी मुझे गुरुजी की बात याद आ गई। उन्होंने भी यही कहा था कि एक भैंस से कब तक निर्भर रहोगे, आने वाले समय किसी पर भी भारी पड़ सकता है। लेकिन उस समय मैंने उनकी बात एक न सुनी। लेकिन भैंस के चले जाने के बाद मैंने जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू किया। उन पैसों को अपने खेतों में लगाना
शुरू किया, फिर धीरे धीरे फलों के पेड़ लगाना शुरू किए। इसके बाद मैंने पैसे इकट्ठा करके अनाज उगाना शुरू किया। ऐसा करते करते आज मैं गांव का एक बड़ा सा व्यापारी बन गया हूँ और मेरा जीवन भी पूरी तरह से बदल गया है। आपके गुरुजी ने मुझे मुझे सही कहा था कि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है, इसे हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आगे वह किसान बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद यह सब कुछ मेरे पास नहीं होता और मेरा जीवन इतना नहीं बदलता। यह सब सुनकर शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो पहले भी कर सकते थे। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत के चल रहा था और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि यह सब काम करने के लायक हूँ मैं, इसलिए मैंने कभी कुछ करने की सोची ही नहीं। लेकिन जब मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए जिससे मैं अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर सकूँ। तब मैंने अपने मन में ठान लिया, अब तो पूरा कुछ करूँगा। जो मैं आज कर रहा हूँ पूरी मेहनत से कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से करूँगा। इस तरह मैंने आज सफलता के मुकाम को पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके हमें मेहनत करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।